फिल्म ग्रामीण इलाकों के बीच में एक मूसलाधार बारिश में खुलती है। चिनो नाम का एक युवक जमीन पर रेंग रहा है। पोंचो में एक आदमी ने उसे घेर लिया है। चिनो अपने जीवन के लिए भीख मांगता है और दावा करता है कि वह नहीं जानता कि उस आदमी की बेटी कहाँ है। उसकी विनती के बावजूद वह आदमी उसे बंदूक से मारता है, फिर उसे उथली कब्र में ले जाता है जहाँ वह उसे जिंदा दफना देता है। अगले दृश्य में मार्टिन नाम का एक सिपाही थाने में प्रवेश करता है। यह काम पर उसका पहला दिन है और उसे उस रात कई कैदियों को स्थानांतरित करने का महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है। स्टेशन पर वह मोंटेसिनोस से मिलता है, जो एक साथी पुलिस वाला है जो स्थानांतरण के दौरान उसका साथ देगा। मोंटेसिनोस के साथ मार्टिन शहर की उच्च सुरक्षा जेल में जाता है, जहां उन्हें सूचित किया जाता है कि वे 6 कैदियों को स्थानांतरित कर देंगे। कैदियों में से एक रामिस के पास अपने सेल में एक विशेष लॉकपिक छिपा हुआ है और वह उसे अपने साथ लाने का इरादा रखता है। इन कैदियों को घेर लिया जाता है और 2 पुलिस वाले उनकी तलाशी लेते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं। खोज के दौरान मोंटेसिनो एक विशेष कैदी नैनो नाम के युवक के साथ आक्रामक हो जाता है, क्योंकि नैनो एक बववा की तरह काम करती है। बाद में इन कैदियों को ट्रांसफर ट्रक में ले जाया जाता है, जहां उनमें से प्रत्येक को अलग अलग सेल में रखा जाता है। मिहाए और रामिस को छोड़कर उनमें से ज्यादातर की हथकड़ी हटा दी गई है, जो मोंटेसिनो बहुत सावधान है। मार्टिन नियमों के लिए कट्टर है, इस बीच मोंटेसिनो कैदियों के साथ अधिक निर्मम है। यह देखकर मार्टिन ने उसे उसके व्यवहार के लिए डांटा, जिससे दोनों वाहन के अंदर चढ़ने से पहले नैतिकता के बारे में हल्के तर्क में आ गए। यात्रा की अवधि के लिए मार्टिन ट्रक चला रहा होगा, जबकि मोंटेसिनो कैदियों के साथ पीछे की ओर यात्रा करता है। उस क्षेत्र में एक कैमरा है जो मार्टिन को बताता है कि वहां पीछे क्या हो रहा है, और निश्चित रूप से दोनों वॉकी टॉकी से लैस हैं। जैसा कि वे सेट करते हैं, हम देखते हैं कि स्थानांतरण वाहन एक पुलिस कार द्वारा अनुरक्षित है, जिसमें 2 अधिकारी सुरक्षा के लिए उनके आगे चल रहे हैं। जंगल के रास्ते एक शांत सड़क पर गाड़ी चलाते हुए हम देखते हैं कि एक रहस्यमय आदमी सड़क के पार एक कील की पट्टी बनाता है। ट्रक के अंदर मोंटेसिनो मार्टिन से गर्मी को चालू करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे अनुरोध करते हैं। उम्मीद है कि इससे उन्हें चुप रहने में मदद मिलेगी। कुछ समय बाद कैदियों में से एक रामिस बाथरूम जाने के लिए कहता है। मोंटेसिनो जो पहरे पर है उसे देता है और अस्थायी रूप से उसकी हथकड़ी हटा देता है। यह रामिस को अपने ताला खोलने के उपकरण को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिसे उसने अपने गधे के लिए धन्यवाद छुपाया था। वह इसे बाहर निकालता है और अपने सेल में लौट आता है। जितना आगे वे जंगल की सड़क पर जाते हैं, उतना ही घना कोहरा हो जाता है और मार्टिन अब पुलिस की गाड़ी नहीं देख सकता। वह कार से रेडियो संपर्क भी खो देता है। मार्टिन पुलिस की कार को धीमा करने के लिए बताने के लिए कॉम्स की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं सुनाई देता। जैसे ही मार्टिन आश्चर्य करने लगता है कि क्या हो रहा है, ट्रक स्पाइक स्ट्रिप तक पहुंच जाता है। रोकने के लिए मजबूर होने के कारण कैदी जो हुआ उसके बारे में सिद्धांत देना शुरू कर देते हैं। यह हो सकता है कि कैदियों में से एक मिहाई के शक्तिशाली मित्र थे जो उनकी सहायता के लिए आए। यह देखकर कि वाहन रुक गया है, जिज्ञासु मोंटेसिनो कैदियों को अकेला छोड़कर चीजों की जांच करने के लिए बाहर निकलते हैं, और इसलिए रामिस इस अवसर का उपयोग उस वस्तु को खोलने के लिए करता है जिसे उसने अपने गधे में फंसाया था, जो कि एक धागा और एक हुक है। वह इसका उपयोग अपने कफ उतारने और दरवाजे की कुंडी खोलने के लिए करता है। जब मोंटेसिनो वापस नहीं आता है तो मार्टिन चिंतित हो जाता है और ट्रक से बाहर निकल जाता है। अपनी बंदूक के साथ वह सड़क पर चलता है और अपने आतंक के लिए वह मोंटेसिनो को मृत पड़ा हुआ पाता है। उस समय रहस्यमय व्यक्ति जंगल के बीच अपने छिपने की जगह से उस पर गोली चलाना शुरू कर देता है, इसलिए मार्टिन मोंटेसिनो की चाबियां छीन लेता है और कवर लेने के लिए दौड़ता है। वह भागता है और पुलिस की गाड़ी के पीछे छिप जाता है, जहां उसे पता चलता है कि अंदर के 2 अधिकारी मर चुके हैं। मार्टिन वापस गोली मारने की कोशिश करता है जब तक कि वह गोलियों से बाहर नहीं हो जाता, लेकिन वह स्नाइपर को मारने में कामयाब नहीं होता। वह अंततः ट्रांसफर कार में वापस चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि स्नाइपर उसे जांघ में गोली न मार दे। मार्टिन ने मुख्यालय से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, और अब यह है कि स्निपर ट्रक पर शूटिंग शुरू कर देता है, खिड़कियां तोड़ देता है। ट्रक या तो शुरू नहीं होगा और मार्टिन को ट्रक के पीछे पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाता है जहां कैदी हैं। वह प्राथमिक चिकित्सा किट के लिए पहुंचता है और खुद को ठीक करता है। जब कैदी यह जानने की मांग करते हैं कि वहां क्या हो रहा है, मार्टिन जवाब नहीं देता। अचानक वे एक ड्रिल की आवाज सुनते हैं। यह दर्शाता है कि स्नाइपर अंदर अपना रास्ता ड्रिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा करने में विफल रहता है क्योंकि ट्रांसफर व्हीकल भारी बख्तरबंद है। सभी हंगामे को नजरअंदाज करते हुए मार्टिन सीसीटीवी फीड की जांच करता है और देखता है कि स्नाइपर ड्राइवर की सीट में घुस गया है। मार्टिन के विचलित होने के साथ रामिस अपने सेल से बाहर निकलता है और उस पर हमला करता है। जब तक मार्टिन ने अपनी बंदूक नहीं निकाली, तब तक वे एक लड़ाई में शामिल हो गए। मार्टिन उससे सवाल करना शुरू कर देता है, यह पूछते हुए कि क्या बाहर का स्नाइपर रामिस का दोस्त है जो उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। रामिस इससे इनकार करते हैं। उसी समय पाडो नाम के एक अन्य कैदी ने नोटिस किया कि उसकी सीट गैसोलीन से गीली है। वह मार्टिन को सूचित करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसके सेल में आग लग जाती है। आगे हम स्निपर को दूसरे कैदी की सेल में वेंट के माध्यम से गैसोलीन डालते हुए देखते हैं। मार्टिन जल्दी से आग बुझाने का यंत्र लेता है और जलती हुई पाडो की कोठरी को खोलने के लिए रामियों की मदद मांगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, पर 2 जलकर मर गया। जबकि मार्टिन पाडो से निपटता है, रामेश्वरी सहित अन्य कैदियों को मुक्त करने में व्यस्त है, जिसकी सेल भी जलने लगी थी। अब सभी कैदी अपनी कोठरियों से बाहर हैं।
अधिक संख्या में मार्टिन ने उन पर अपनी बंदूक तान दी और गोली मारने की धमकी दी। लेकिन इससे पहले कि चीजें आगे बढ़ें, मार्टिन के संचार के माध्यम से बोलने वाले स्निपर द्वारा उन्हें बाधित किया जाता है। वह कहता है कि मार्टिन ट्रक की एकमात्र चाबी रखता है और डरने की नहीं, क्योंकि मार्टिन गोलियों से बाहर है। स्नाइपर तब वादा करता है कि अगर कैदी दरवाजा खोलते हैं तो वह उन्हें आजाद चलने देगा। मिहाई गैंगस्टर प्रस्ताव से ललचाता है और मार्टिन से संपर्क करता है। इस बीच पुलिस वाले उसे कारण बताने की कोशिश करते हैं। स्नाइपर पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि कैदियों को परवाह नहीं है, क्योंकि वे इसे अपनी आजादी के एक मौके के रूप में देखते हैं। वे पुलिस वाले पर हमला करते हैं और हाथापाई में चाबी फर्श पर गिर जाती है। उनके हमलों से बचने के लिए मार्टिन कैदियों से बचने के लिए हॉल से ट्रक के दूसरी तरफ दौड़ता है, जबकि वे उससे चाबी सौंपने की मांग करते हैं। जब ऐसा हो रहा होता है, मिहाई फर्श पर चाबी पाता है और बाहर निकलने के लिए चलता है, लेकिन वहाँ का सबसे छोटा कैदी नैनो आग बुझाने वाला यंत्र उठाता है और उसे पीट पीट कर मार डालता है। कार्रवाई ने सभी को चौंका दिया और उन्हें यह पूछने के लिए चलने के लिए कहा कि वह ऐसा क्यों करेगा। इसलिए नैनो ने स्वीकार किया कि वह स्नाइपर को जानता है। उनके अनुसार स्नाइपर का नाम मिगुएल है और वह एक भ्रष्ट पुलिस वाला था, जिसे पुलिस बल से बाहर निकाल दिया गया था। जोड़ने के लिए नैनो का मानना कि जब तक वे अंदर रहेंगे तब तक वे सभी सुरक्षित रहेंगे। नैनो के तर्क का मुकाबला करने के लिए मिगुएल स्नाइपर फिर से कॉम के माध्यम से बोलता है, दावा करता है कि नैनो झूठ बोल रही है और वह केवल नैनो के लिए यहाँ है। अगर वे नैनो को सौंप देते हैं तो उनमें से किसी को भी नुकसान नहीं होगा, नहीं तो वह उन सबको मार डालेगा। इसके अलावा स्नाइपर नैनो के सबसे अच्छे दोस्त चिनो को मारने का भी दावा करता है, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। नैनो के झंझट में नहीं फंसना चाहते। बाकी कैदी फिर से चाबी के लिए नैनो से लड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वे नैनो को सौंप सके। दुर्भाग्य से युवा कैदी इसे निगल जाता है और क्रोधित कैदियों में से एक उसे बेहोश कर देता है। जबकि ऐसा होता है, मिगुएल ट्रांसफर ट्रक के पहियों को बदलते हुए और कार से कुछ केबल काटते हुए दिखाई देता है। वापस अंदर नैनो और मार्टिन जागते हैं और पाते हैं कि बाकी कैदियों ने उन्हें एक सेल के अंदर बंद कर दिया है। स्नाइपर ने हीटर बंद कर दिया है, इसके बाद बाकी बिजली बंद कर दी है। आगे मिगुएल ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। रामेस के पास अब संचार है और वह इसका उपयोग स्नाइपर के साथ संवाद करने के लिए करता है। उसने स्नाइपर को नैनो की चाबी निगलने के बारे में बताया और पूछा कि क्या वे नैनो को मारकर खा सकते हैं, लेकिन स्नाइपर ने कहा नहीं, क्योंकि उसे नैनो की जरूरत है। वह परवाह नहीं करता कि कैसे, वह बस चाहता है कि वे ट्रक से बाहर निकल जाए ताकि वह नैनो तक पहुंच सके। हीटर के बिना स्थानांतरण वाहन केवल दूसरे से ठंडा हो जाता है और बाहर निकलने के बिना करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन बात करने के लिए। इसलिए नैनो मार्टिन पुलिस वाले के साथ साझा करती है कि वह और उसका सबसे अच्छा दोस्त चिनो एक साथ बड़े हुए थे और चिनो उसके लिए एक भाई की तरह था। वह इस सोच से निराश लगता है कि स्नाइपर ने उसके सबसे अच्छे दोस्त को नुकसान पहुंचाया होगा। इस बीच रामेस और बाकी कैदियों ने पतवार ढूंढ ली और एक टूल बॉक्स निकाल लिया। कहानी के दूसरी ओर मोंटेसिनो कमर में बंदूक की गोली के घाव के साथ जागता है, लेकिन फिर भी जीवित है। वह स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन को रेडियो भेजता है और स्नाइपर की कार में चढ़ जाता है, जिससे वह पास में ठोकर खा गया। कार के अंदर वह ग्लोबॉक्स में बंदूक, एक किशोर लड़की की तस्वीरों की एक श्रृंखला और एक हत्या की गई युवा लड़की के लापता मृत शरीर का विवरण देने वाला एक समाचार लेख पाता है। जैसा कि यह पता चला है, लड़की स्नाइपर की बेटी थी जिसकी हत्या कर दी गई थी। ट्रांसफर ट्रक के अंदर वापस कैदी संभावित निकास बिंदु खोजने के लिए रिको पतवार के नीचे भेजते हैं। तंग जगह के अंदर री सुरंग के अंत में कुछ पेंच पाता है और उन्हें खोलना शुरू कर देता है। अचानक मोंटेसिनो स्नाइपर की कार के साथ दिखाई देता है और ट्रांसफर वाहन पर शूटिंग शुरू कर देता है। मिगुएल स्नाइपर ने कार को कार से टक्कर मार दी, यात्रियों को हर जगह फेंक दिया। टकराने से बचने के लिए मोंटेसिनो आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक कई बार कार से टकराना शुरू कर देता है, जब तक कि मोंटेसिनो एक पेड़ से नहीं टकरा जाता। मिगुएल वाहन को रोकता है और बल री के सिर को बाहर चिपके हुए बोल्ट से टकराने का कारण बनता है। स्नाइपर तब ट्रक से बाहर निकलता है और मोंटेसिनो को खून से लथपथ देखता है। जब वह फिर से गाड़ी चलाना शुरू करता है तो रामेस फिर से कॉम के माध्यम से मिगुएल के साथ संवाद करता है। उसे बताता है कि उन्होंने बाहर निकलने के लिए हर संभव कोशिश की है, लेकिन कोई निकास नहीं है। इसके जवाब में मिगुएल कहते हैं कि जैसे जैसे सूरज उग रहा है, वैसे वैसे नैनो को कबूल करने का यह आखिरी मौका है। नैनो अभी भी यह नहीं जानने का दावा करती है कि वह किस बारे में बात कर रही है, इसलिए मार्टिन के सवालों को नजरअंदाज करते हुए मिगुएल ने फोन काट दिया। बाद में मिगुएल एक जमी हुई झील के बीच में ड्राइव करता है। वह फिर ट्रक से बाहर निकलता है और उसके चारों ओर कुछ छेद करना शुरू कर देता है। वह फिर चला जाता है और अपरिहार्य की प्रतीक्षा करता है। बर्फ टूटती है और ट्रक डूबने लगता है। अंदर पानी भरने लगता है, जिससे अंदर हर कोई घबरा जाता है। अब मार्टिन ने खुलासा किया कि एक गुप्त हैच है जिससे वे ट्रक की छत से बाहर निकल सकते हैं। रामेस मार्टिन और नैनो को मुक्त करने के लिए ताला तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दबाजी में ताला गिर जाता है। एक अन्य कैदी गोलम उसे लाने के लिए ठंडे पानी में तैरता है। सौभाग्य से वे कोशिका को खोलने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन गोलम पीला दिखता है। वे बाहर तैरने की तैयारी करते हैं, लेकिन गोलम अस्वस्थ लगता है। वह हाइपोथर्मिया से मर जाता है, जिससे वे उसे छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बमुश्किल कोई समय बचा था। नैनो, रामेस और मार्टिन सतह पर तैर गए। पुलिस वाला मार्टिन सतह तक पहुंचने से पहले गिर जाता है, लेकिन सौभाग्य से रामेस उसे मौत के लिए जमने से पहले पानी से बाहर निकाल देता है।
इस बीच नैनो अपने जीवन के लिए दौड़ती है, इस बात से अनजान कि मिगुएल दृश्य से बहुत दूर नहीं है और उसके पीछे जा रहा है। रामेस मार्टिन पर सीपीआर करता है जब तक कि पुलिस वाला नहीं उठता। मार्टिन के ठीक होने के बाद उन्हें दूर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जिससे मार्टिन नैनो की सुरक्षा के लिए चिंतित हो जाता है। उसी समय नैनो पास में जीर्ण शीर्ण इमारतों की एक श्रृंखला में चलती है। वैध पुलिस वाला होने के नाते मार्टिन नैनो के पीछे जाना चाहता है, लेकिन रामेस कैदी नहीं है। दो एक्सचेंज दिखते हैं और मार्टिन ने रामेस को अपनी जान बचाने के लिए स्वतंत्र चलने देने का फैसला किया। मार्टिन उसे शुभकामनाएं देता है और वे अलग हो जाते हैं। इसके बाद पुलिसकर्मी बंदूक की गोली के स्रोत का पीछा करता है जब तक कि वह मिगुएल को एक परित्यक्त इमारत के ऊपर नहीं पाता। नैनो पर शूटिंग कर रहा है, लेकिन अभी तक बच्चे को नहीं मारा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मार्टिन उसका सामना करने के लिए चुपके से ऊपर आता है। एक बार जब वे आमने सामने होते हैं तो वह पूछता है कि मिगुएल इस सबसे क्या चाहता है। यहीं पर मिगुएल स्नाइपर एक कहानी बताता है कि कैसे उसकी 13 साल की बेटी सोलेदाद एक दिन गांव के एक उत्सव में गई, जहां उसकी मुलाकात नैनो और चिनो से हुई। उन्होंने उसे शराब पिलाई और बार बार उसके साथ बलात्कार किया, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। बाद में उन्होंने अपनी सिगरेट उस पर सुलगाई, उसे एक ट्रक के पीछे बांध दिया, फिर उसे घसीटते हुए मार डाला। उसके मरने के बाद उन्होंने उसके शव को कहीं फेंक दिया, लेकिन वह पुलिस को कभी नहीं मिला। एक दुखी पिता के रूप में वह केवल यह जानना चाहता है कि शरीर कहाँ है, ताकि वह इसे पुनः प्राप्त कर सके और इसे ठीक से दफन कर सके। मार्टिन ने उसे आश्वासन दिया कि कानून नैनो को उचित रूप से दंडित करेगा, लेकिन मिगुएल असहमत है। खुद एक पूर्व पुलिस अधिकारी के रूप में वह जानता है कि जांच व्यर्थ भी थी, क्योंकि लड़कों को जेल भेजने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, जिसने मिगुएल को सिखाया है कि कानूनी व्यवस्था काम नहीं करती है। बाहर यार्ड में नैनो भागना शुरू कर देती है, इसलिए मिगुएल ने उसे पैर में गोली मार दी। मार्टिन तब मिगुएल पर कूदता है और दोनों लोग एक दूसरे को पीटना शुरू कर देते हैं। मार्टिन मिगुएल के हाथ में छुरा घोंपने के लिए फर्श पर मिले कांच के टुकड़े का उपयोग करता है। वह बंदूक लेता है और इसे मिगुएल पर निशाना बनाता है, लेकिन स्नाइपर नैनो के पीछे जाने के लिए नीचे खिसक जाता है। बंदूक को फिर से लोड करने के बाद मार्टिन उनके पीछे जाने का फैसला करता है। वह मिगुएल को नैनो को लुगदी से पीटते हुए देखता है, जबकि उससे सवाल करता है कि उसकी बेटी की लाश कहाँ है, लेकिन नैनो ने साफ आने से इनकार कर दिया। उसे रोकने के लिए मार्टिन ने शॉटगन को आकाश में गोली मार दी, जबकि नैनो ने मिगुएल को सिर में मारने का अवसर लिया। पुलिस के हेलीकॉप्टर के आने पर तीनों को रोका जाता है। यह सोचकर कि वह अब सुरक्षित है, नैनो अहंकार पूर्वक चिल्लाती है कि वह मिगुएल को कभी नहीं बताएगी कि उसने लड़की को कहाँ दफनाया था, इससे पहले कि वह मुस्कुराए। यह देखकर मार्टिन में कुछ झंझनाहट होती है, इसलिए वह नैनो को पैर में गोली मार देता है, उसे नीचे गिरा देता है और उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि मिगुएल की बेटी कहाँ है। नैनो अभी भी जवाब देने से इनकार करती है, इसलिए मार्टिन ने अपना हाथ हटा लिया। बहुत ही वास्तविक दर्द के साथ नैनो अंत में स्वीकार करती है कि उसने अपने घर गांव में एक कुएं के अंदर शरीर को फेंक दिया, अंत में मिगुएल को बंद कर दिया। ठीक समय पर पुलिस का दस्ता आता है, जबकि मिगुएल भावनाओं से अभिभूत होकर रोने लगता है। फिल्म मार्टिन के पुलिस बल छोड़ने के साथ समाप्त होती है। संभवतः निहत्थे नैनो पर हमला करने के लिए बेईमानी से छुट्टी दे दी जाती है। हालांकि इस सब के बावजूद वह संतुष्ट महसूस करता है, क्योंकि न्याय परोसा जाता है। उन्होंने एक दुखी पिता को अपनी बेटी की अन्यायपूर्ण मौत से निपटने में मदद की। देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें और चैनल को बढ़ने में मदद करें।